रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दजाली ताकतों की तरफ से एक एनिमेटेड फिल्म बनाई गई थी जिसमें वाज़े तौर पर दिखाया गया था कि आने वाले वक्त में ये दजाली ताकतें कौन कौन से खुफिया काम करने वाली हैं। इसमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि एक बकरी एक पिंजरे में कैद है और इंतहाई बेसकूनी की हालत में हाथ पांव मार रही है। इस बकरी के सर पर एक बार कोड होता है जिसके जरिए वो अपने मालिक के कंट्रोल में होती है। यानी उस सीन में बताने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे आने वाले वक्त में हर आदमी को एक बार कोड की मदद से कंट्रोल किया जाएगा। इसके बाद इसमें दो पुरस्कार हाथ नजर आते हैं जिनमें से एक हाथ पर डॉलर का निशान लगा होता है जबकि दूसरे हाथ पर खून लगा होता है और ये दो हाथ एक रस्सी की मदद से अमेरिका के सदर को कंट्रोल किए होते हैं। यकीनन ये दो हाथ दजाली और शैतानी ताकतों के ही दिखाए गए हैं जो पूरी दुनिया के निजाम को संभाले हुए हैं। दोस्तों, फिर इसी फिल्म में दजाल को दिखाया जाता है जो कि एक कश्ती पर सवार होता है। उसके माथे पर एक आंख बनी होती है जो दजाल की सबसे बड़ी निशानी है। फिर दिखाया जाता है कि कुछ ताकतें मुसलमानों के मुकद्दस मकाम पर हमला आवर होती हैं और वहां खूब कत्लो गारत होती है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा भी इस फिल्म में बहुत सी यहूदी साजिशें दिखाई जाती हैं जो आने वाले वक्त में यहूदी पूरी करने की कोशिश करेंगे। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो मुसलमानों की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया, लेकिन कोई भी मुस्लिम मुल्क इस दजाली फिल्म का कोई ठोस जवाब न दे सका। लेकिन हाल ही में तुर्की की जानिब से भी इस फिल्म के खिलाफ एक ऐसी एनिमेटेड फिल्म तख्लीक की गई जिससे तमाम दजाली ताकतों के मुंह बंद हो गए। इस फिल्म में मुसलमानों का ऐसा रोशन मुस्तकबिल दिखाया गया है जिससे इन दजाली ताकतों पर अंधेरा छा जाएगा। जी हाँ, इस एनिमेटेड वीडियो का आगाज दो किरदारों से होता है जो एक दूसरे से लड़ने का दिखावा कर रहे होते हैं। इनमें से एक किरदार तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप जैसा है जबकि दूसरा किरदार जो बाइडेन की तरह दिखाई देता है। ये दोनों किरदार चीन की एक इमारत के सामने लड़ रहे होते हैं। इस सीन को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि इस दिखावे की लड़ाई की असल वजह चाइना है। इस इमारत के पीछे सुर्ख आसमान दिखाया जाता है जो जंग की अलामत समझा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा हमें इसी सीन में एक पिरामिड पर एक आंख नजर आती है जो इस सारे मंजर को देख रही होती है, जिससे ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि एक आंख यानी दजाली ताकतें पूरी दुनिया के निजाम पर नजर रखे हुए हैं। फिर इसी सीन के दौरान पिरामिड से अचानक एक वायरस नमूदार होता है जो ये जाहिर करता है कि ये वायरस भी इन शैतानी ताकतों की तरफ से फैलाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो के अगले सीन में हमें नजर आता है कि दजाल अपना तख्त सजाए बैठा है जिसके बैकग्राउंड पर आई ऑफ ऑनर दिखाई दे रही है। यह दजाली पैरोकारों का एक कदीम निशान है जिसका आगाज फिरौनी दौर से हुआ था। इसके अलावा इसके तख्त पर एक सांप लिपटा हुआ नजर आता है जो आम तौर पर शैतान की अलामत समझा जाता है। इसी सीन में इसके तख्त के पीछे पिरामिड होता है जिससे रोशनी दिखाई देती है, जबकि नीचे जमीन पर कभी धूप हो जाती है और कभी छांव, जो कि एक शैतानी तंजीम का निशान है। दोस्तों, इस हवाले से आपको बताते चले कि हदीसे नबी का मफहूम है कि तुम में से कोई भी शख्स ऐसी जगह पर न बैठे जहां उसका आधा जिस्म धूप में और आधा छांव में हो, क्योंकि इस तरह बैठना शैतान का काम है। इसके अलावा हमें एक सीन में नजर आता है कि दजाल अपनी एक फौज तैयार कर लेता है। फिर अगले सीन में हमें जंग का मंजर नजर आता है और इसी सीन में हमें ब्लड मून यानी खूनी चांद भी नजर आता है, जबकि इसके बिल्कुल सामने एफिल टावर नजर आ रहा होता है और इसी दौरान एक जहाज एफिल टावर से टकराता है और एफिल टावर को बिल्कुल तबाह कर देता है। इस सीन में हमें 9/11 की याद दिलाई जाती है जिसमें अमेरिका ने खुद हमला करवाकर बदले के नाम पर लातादाद मुसलमानों का खून बहाया था। और अब इस सीन में बताने की कोशिश की जा रही है कि अब दोबारा एफिल टावर के साथ भी ऐसा कुछ होने वाला है और इसी बहाने मुसलमानों का खून बहाया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, हैरत अंगेज तौर पर हमें इस सीन में एक शख्स नजर आता है जिसने सफेद रंग का मास्क पहना होता है। यहां ऐसा दिखाया जा रहा है कि यह शख्स कोरोना वायरस का शिकार हो गया है। इस शख्स के पीछे एक कब्रिस्तान नजर आता है जो डीपॉपुलेशन की अक्कासी करता है। यानी इसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इस वायरस की आड़ में दुनिया की आबादी को कम किया जाएगा। फिर हमें एक इंजेक्शन नजर आता है जो असल में वैक्सीन होती है और यह वैक्सीन कोरोना के मरीज को लगाई जाती है। इस इंजेक्शन पर एक बार कोड बना होता है जिस पर 666 यानी शैतानी अलामत बनी होती है।